बहुत टाइम हो गया था शायद बासित अली को कि उसने बाबर आजम पर कुछ बोला नहीं था, और जो बाबर आजम के 2 फेलियर्स आए थे तो उसके बाद मे बी कि उसने कोई वीडियोस बनाई होंगी बाबर आजम के खिलाफ भी अपने चैनल पर, यूट्यूब के चैनल पर बासित अली ने, लेकिन मैंने वॉच नहीं की थी। और मैं वैसे भी इस तरह के लोगों की वीडियोस को वॉच नहीं करता हूं, लेकिन एक चीज आज सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में चल रही है और वो चीज है कि भाई बाबर आजम को सेकंड टेस्ट मैच से ड्रॉप कर देना चाहिए। यह बात बोल रहा है बासित अली। उसने कहा है कि सेकंड टेस्ट में जो कि वेस्टइंडीज के साथ है उसमें से बाबर आजम को ड्रॉप कर देना चाहिए। इसकी रीजन उसने क्या बताई है उस पर हम लोग डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करके आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप दोस्त लाजमी से कर दीजिए। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि मुल्तान का जो स्टेडियम है उसके अंदर बाबर आजम ने आज प्रैक्टिस सेशन जो है वो अच्छा खासा किया है। उस प्रैक्टिस सेशन के अंदर बाबर आजम जो है वो मतलब लेफ्टी होकर शॉट्स मारते हुए और इसके अलावा वो मतलब स्वीप करते हुए, इन चीजों का पर प्रॉपर वो काम करते हुए ना अपने प्रैक्टिस सेशन में दिखाई दिए। उसकी रीजन भी ये है कि जिस तरह से वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स ने पाकिस्तान के खिलाफ खेला था, स्पिनर्स को खासतौर पर साजिद को, फिर उसके बाद उन्होंने नोमान अली को, जिस तरह से मतलब उनका जिस बैट्समैन ने 50 से ऊपर किए थे वो भी लेफ्टी होकर ही खेला था। राइट हैंडेड बैट्समैन था लेकिन लेफ्टी होकर वो शॉट्स लगा रहा था। तो मतलब एक बैट्समैन ने नहीं, उनके 3-4 बल्लेबाजों ने जो है वो लेफ्टी होकर शॉट्स लगाए। अगर वो लेफ्टी था तो उसने राइटी बनकर जो है वो शॉट्स लगाए। सॉरी, इनका जो 50 वाला था वो लेफ्टी था और वो राइट होकर वो शॉट्स लगाकर 50 भी उसने की थी, और उसने काफी सारे शॉट्स जो है वो राइट मतलब मूव करके उसने जो है वो लगाए थे। तो इसलिए बाबर आजम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि स्पिनर्स के हाथों पाकिस्तानी भी कोई अच्छा खासा स्कोर करने में कामयाब नहीं हुए थे, तो इसलिए बाबर आजम जो है वो डिफरेंट चीज़ों को ट्राई कर रहे हैं। और मेरे ख्याल के मुताबिक शायद इन चीज़ों पर ट्राई करने से ज़्यादा बेहतर है कि बाबर आजम जो है वो अपनी क्लास पर काम करें, जिस पर वो ऑलरेडी उनको परफेक्शन है, तो उसमें जो मिस्टेक्स आ रही हैं उन पर काम करने की बाबर आजम को ज़रूरत है। अब चलते हैं बासित अली की तरफ कि जिन्होंने बाबर आजम पर ये तनकीद कर दी कि भाई बाबर आजम को जो है सेकंड टेस्ट मैच से ड्रॉप कर देना चाहिए। अब बासित अली को जो तकलीफ है वो मुझे समझ आ रही है कि वो किस लिए ये कह रहा है कि बाबर आजम को जो है वो ड्रॉप करना चाहिए। अक्सर लोग जो हैं वो चीज़ों को समझते नहीं हैं, और हम जैसे लोग जो है बहुत ही आसानी के साथ समझ जाते हैं कि ये बासित अली क्या चाहता है, उसने किस लिए ये वाली बात की है। वो हम जैसे लोग बड़े अच्छे तरीके से जान जाते हैं, बड़े अच्छे तरीके से समझ जाते हैं कि अब ये बंदा जो है वो अपनी वीडियोस के नीचे डिफरेंट काइंड ऑफ कमेंट्स लेना चाहता है और अपने आप पर यह तनकीद करवाकर मकसद सिर्फ एक ही निकालना चाहते हैं कि भाई पैसा, कहीं ना कहीं से पैसा आ जाए। जब ऐसी बात करेगा, मैं वीडियो बना रहा हूं बासित अली पर कि बासित अली ने ये वाला स्टेटमेंट दिया, आप लोग जाओगे जाकर सर्च करोगे क्यों बोला बासित अली ने, आप मतलब बासित अली जो है वो सर्च में ट्रेंडिंग में चल जाएगा कि यार बासित अली जो है वो उसने क्यों बोला बाबर आजम पर, उसने कैसा बोल दिया। उस पर लोग फिर सोचना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं कि उसने क्यों बोला, उसने ये वाला स्टेटमेंट दे दिया। मकसद उसका सिर्फ एक ही होता है कि यार किसी ना किसी तरीके से बाबर आजम को क्रिटिसाइज करके मैं ऑडियंस की रिटेंशन हासिल कर लूं, ऑडियंस जो है वो आ जाए मेरी वीडियोस को वॉच करने के लिए, और मुझ पर जो है वो पैसों की कुछ थोड़ी बहुत बारिश जो है वो 4 बूंदें मुझ पर भी गिर जाएं। इसलिए ऐसे लोग जो है वो बाबर आजम को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, बाबर आजम को ड्रॉप कर दो टीम से। अब अगर क्वेश्चन उठाया जाए तो यार बाबर आजम कोई अकेला तो प्लेयर है नहीं कि जो मतलब फ्लॉप हुआ। बाबर आजम अकेला खिलाड़ी तो नहीं है कि जो इस टेस्ट मैच में रन्स नहीं कर पाया, और भी तो बहुत सारे बैट्समैन हैं कि जिन्होंने रन्स ही नहीं किए इस टेस्ट मैच के अंदर भी। बाकी मैंने कहा कि ये टीम गेम होता है, किसी एक खिलाड़ी का गेम नहीं होता, टीम गेम होता है। तो पाकिस्तान की टीम में से पहली इनिंग्स में भी 2-3 बैट्समैन अच्छा कर गए थे, सेकंड इनिंग्स में भी 2-3 बैट्समैन अच्छा कर गए। यही कुछ ही होता है भाई टीम में, यही कुछ ही होता है कि 2-3 बैट्समैन अच्छा कर जाते हैं और टीम जो है वो विन कर जाती है। और हमेशा यही मैं चीजें पीटता रहता हूं, कहता रहता हूं कि भाई अकेले बाबर आजम पर मुद्दा मत डालो। बाबर आजम अकेला रन्स कर जाए तो भी तकलीफ तुम लोगों को, क्योंकि बाकी किसी ने रन्स नहीं किए। और अगर बाबर आजम रन्स ना करे, बाकी 2-3 खिलाड़ी रन्स कर दें तो भी तकलीफ के बाबर ने रन्स क्यों नहीं किए। तो बेटा जब आपकी तकलीफ ही बाबर आजम है तो उसको हम दूर नहीं कर सकते उस वक्त तक कि जब तक बाबर आजम जब वो रिटायरमेंट नहीं ले लेते क्रिकेट से, तब तक हम आपकी तकलीफ का हजाला नहीं कर सकते हैं।